ओम शांति। आज दिनांक 8 मार्च 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा शिव हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते और हमारे अंदर की सब कमी कमजोरियां बुराइयां खुद लेकर हम बच्चों को सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता गुण ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर करते। तो बाबा बहुत भोला व्यापारी है और हम बच्चों से कहते, तुम बच्चे अपना सब कखपन अर्थात जो भी कूड़ा किचड़ा है मुझे दे दो, मैं बदले में तुम बच्चों को सतयुग की बादशाही देता हूं। तो बाबा है भोलानाथ भोला व्यापारी, हमारा बाप टीचर सदगुरु बनकर हम बच्चों की पालना करते। तो बाबा कहते, सबसे ज्यादा पूजा तुम करते हो उनकी जिनसे तुम बच्चों को प्राप्तियां होती हैं, जिनसे कुछ लाभ होता है उन्हें ही याद करते हैं। तो सबसे ज्यादा याद तुम करते हो भोला व्यापारी पिता निराकार परमात्मा को। इसीलिए बाबा कहते, अब सभी से भोलानाथ उसको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी है, उसमें हमसे पुरानी चीजें लेकर नई देता है। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊंचते ऊंच कौन है, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन है। जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी ही पूजा होती है। तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनाते हैं, वही सदगति दाता है, वही ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। तो ऊंचे ते ऊंचा है भोला व्यापारी शिव बाबा, वही सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, उन्हीं का गायन सबसे ज्यादा होता है। फिर होता है लक्ष्मी नारायण शंकर ब्रह्मा विष्णु का। प्रश्न किया बाबा ने, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। उत्तर में बाबा समझाते, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो, स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है, जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें, अर्थात स्वयं रूहानी बाप आकर हम रूहों को रूहानी ज्ञान सुनाते। बाबा कहते,
मैं शिव कल्याणकारी तुम्हारा पिता निराकार परमात्मा हूं। तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य देता हूं। गॉडली मिशनरी में तुम ईश्वरीय सेवा पर हो। तुम सबको बाप का परिचय देकर अनाथ से सनात बनाते हो, दुख से सुख देते हो, अशांति से शांति देते हो। तो बाबा कहते तुम जैसा कल्याणकारी कोई होता नहीं। तुम ही शिव के शालिग्राम कहलाते हो। तुम ही विश्व कल्याण का निमित्त बनते हो। इसीलिए बाबा कहते भगवानुवाच की युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे। परंतु कौन सी युद्ध? युद्ध हैं दो, एक है रूहानी, दूसरी है जिस्मानी। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी है मन मना भव। अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तब तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो। वह है जिस्मानी बातें, यह सब हैं रूहानी बाप की रूहानी बातें। हमारी माया पर जीत पाने की युद्ध है। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, यह जाते हैं मरने के लिए, तो बाप का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी सबको कहेगी कि तुम नॉलेज दो। तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो इस कुल के होंगे वही मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। तो सबका कल्याण करना है, बिगर बाप की याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करेंगे तो ही कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है, जैसे संस्कार आत्मा लेकर जाती है वैसे ही जन्म को पाती है। तो अभी तुम बच्चे हो गॉडली मिशनरी पर। तुम सबको बाप का परिचय देते हो। यह है ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य। गीत सुनाया बाबा ने, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। आगे बाबा कहते सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं है। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, फिर क्या हुआ यह नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी यह मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है, फिर बेगर से अमीर कौन बनाए। सबका सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन बना भव का अर्थ बुद्धि में है उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता नहीं बन सकते। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको यह मंत्र मिलना है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में अब जोहर बढ़ता जाएगा। फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना। तो यह सब महिमा अभी संगम युग की है।
फिर समझा सकते हैं भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भाव। यथार्थ रीति समझाया। बाबा कहते कि यही संगम युग है जहां से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह भी युद्ध का मैदान है, यह भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगी। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट आएगी। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे तो जीत जाएंगे। बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिकल भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान में लड़ने जाते हैं। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है। मच्छरों मुआफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होती है। तो बाबा कहते अंत में तुम्हारा नाम बाला होगा। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराइयों में जाकर बाबा कहते रत्न निकालना है और सबका कल्याण करते जाना है। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। मनाभव के मंत्र को सर्व आत्माओं तक पहुंचाना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भाव। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भाव। डिटेल में बाबा समझाते होली हंस होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म अभी की है। अर्थात बाबा हम बच्चों को होली का यथार्थ अर्थ बताते कि होली होली अर्थात जो बीत गया उस पर बिंदी लगा दो। जो लक्ष्य मिलता है उसके लक्षण धारण करते चलो। तो बाबा कहते जो होली पर तुम बच्चे देखते हो सब आपस में मिलजुल कर उमंग उत्साह से होली मनाते हैं। तो उम्र को भी भूल जाते हैं, देह भान को भी भूल जाते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर एक दो पर रंग गुलाल उड़ाते हैं और सब आपस में मिलजुल कर अपने संस्कारों के मिलन की होली जो खेलते हैं वह अभी संगम युग का गायन है कि बीती को भुला दो। देह भान से न्यारे और प्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देख। सब एक दो को बाबा के जो संस्कार हमें इस ब्राह्मण जीवन में मिलते हैं उन संस्कारों की रास करो। संस्कार मिलन की होली खेलो। बाप के रंग में रंगने की होली खेलो। इसीलिए बाबा कहते आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर उड़ते हो बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष
होली उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो होली हंस अर्थात बीती बातों को भुलाकर बाबा जो आकर श्रीमत देते हैं, जो बाबा गुण ज्ञान तथा शक्तियों से हमें सजाते हैं, उनका उनके रंग में रंग जाना, पुरानी सब बीती हुई बातों को भूल जाना, 63 जन्मों से जो देहभान में रहे उस देहभान को भूलकर देही अभिमानी बन जाना, यही बाबा कहते होली हंस की निशानी है। स्लोगन में बाबा कहते जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात बाबा कहते सबसे बड़ी शांति है, यह शांति की शक्ति ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। एक शांति की शक्ति से ही सब शक्तियां स्वतः आती जाती हैं। इसीलिए बाबा कहते अंतर्मुखी सदा सुखी, कम बोलो मीठा बोलो अच्छा बोलो। एक हाथ से ताली नहीं बजती। बाबा कहते कोई क्रोध करता है तो भी तुम शांत रहो, उसे शांति की सकाश दो तो वह भी शीतल हो जाएगा। इसीलिए भक्ति में भी शीतला माता का गायन है, जिसने अनेक रोगों पर विजय प्राप्त कराई। मनुष्य शीतला माता से क्रोध को शांत करने के लिए, दुख अशांति बीमारियों से मुक्त होने के लिए उसकी प्रार्थना करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। जो अभी संगम युग पर तुम बच्चे ही शीतलता की देवी बनकर सबको शांति प्रदान करते हो। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।